हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। और आज हमको पढ़ना है आर्ट के अलग अलग मेथड को। तो आर्ट में आपका फर्स्ट मेथड है आईवीएफ, जिसके वीडियो लिंक मैंने अभी आपको सेंड किए हुए हैं। इसको समझना बहुत ही इजी है। आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स को आर्टिफिशियल फॉर्म में लैब में निकाला जाता है, टेस्ट ट्यूब में उनके फ्यूज़ करवाए जाते हैं, उनको फ्यूज़न होता है। और फ्यूज़न के बाद जो 8 सेल, उनका जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज आपको मालूम है कि 8 सेल 16 सेल स्टेज होता है। जो 8 सेल से कम सेल के स्टेज होते हैं तब उसे फॉलिपिन ट्यूब में, है ना, ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस तरीके के आईवीएफ आपको मेथड आपको समझ में आएंगे। मैंने इसके लिंक ऑलरेडी आपको सेंड कर दिया है। कि जिफ्ट देखते हैं। तो जिफ्ट में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछता है वो ये है, जिफ्ट अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इट, वाई जिफ्ट। यहाँ पे वाई क्वेश्चन रहता है। जनरली जिफ्ट में हमेशा अर्ली एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र ही क्यों किया जाता है? तो जिफ्ट का फुल नेम ही होता है ज़ाइगोट इंट्राफॉलिपियन ट्रांसफ़र। ज़ाइगोट इंट्राफॉलिपियन ट्रांसफ़र का ये मतलब होता है कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब कि स्पर्म और ओवा, ठीक है। फीमेल्स में जब इवोल्यूशन स्टेज आता है, जो सेकंड स्टेज होता है, उस स्टेज में जो एग, जो मैच्योर एग होते हैं, उनको निकाला जाता है आर्टिफिशियल फॉर्म में इंजेक्ट करके, और स्पर्म अलग बॉडी से सेपरेटली निकाल कर उनका फ्यूज़न कराया जाता है टेस्ट ट्यूब में। फ्यूज़न के बाद जो जायगोट बनता है और क्लीवेज बनते हैं, मैंने अभी बताया आपको आईवीएफ में जो 8 ब्लास्टोमर बनेंगे, 8 क्लीवेज के बाद 8 सेल के ब्लास्टोमर, 8 सेल से कम बने तो उनका क्या होगा, उस 8 सेल स्टेज को हम यहाँ पे फॉलिपिन ट्यूब में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। इस 8 सेल स्टेज से कम सेल होंगे, जैसे 6 सेल के जो स्टेज है, उस ब्लास्टोमर को या गैस्ट्रुला को जब हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, जो फॉलिपिन ट्यूब है, यहाँ से जब वो 8 सेल से बढ़ मतलब और फ्यूज़ होगा तो ये खुद ब खुद यहाँ पे वो ट्रैवल करते इस, यहाँ पे आप मतलब यूट्रस में, फीमेल यूट्रस में यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये फीमेल यूट्रस में प्लेजेंटा से अटैच होने के बाद ये अलग अलग फॉर्म, मतलब 9 मंथ तक वहाँ पर सरवाइव करेगा। तो अलग अलग उसके स्टेज होंगे, डेवलप के स्टेज। तो इस तरीके से गिफ्ट का फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट जो आर्ट का मेथड है उसको समझते हैं। जिफ्ट हमने जाना, जब 8 सेल स्टेज और कम होता है तो उसको फॉलिपिन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, और वो यूट्रस तक ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और प्लेजेंटा से वो अटैच हो जाता है, और फिर बाकी के वो डेवलपमेंट 9 मंथ तक फीमेल यूट्रस में होते हैं। गिफ्ट अगर देखें तो गैमेट इंट्राफॉलिपियन ट्रांसफ़र है। गिफ्ट का मतलब होता है, गिफ्ट एक तरह से बोल सकते हैं कि सैरोगेसी प्रोसेस है। सैरोगेसी का मतलब ये होता है जिसमें मेल एंड फीमेल, है ना, मेल और फीमेल कोई कपल हैं जो कि अनकैपेबल हैं बिकम टू पेरेंट्स, तो वो पेरेंट्स बनने के लिए कैपेबल नहीं हैं, तो वो अपने गैमेट्स को पहले डोनेट करेंगे। और मेल एंड फीमेल के जो गैमेट्स हैं, इसको डायग्राम के थ्रू मैं समझाती हूँ। सपोज़ कोई कपल है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। मेल एंड फीमेल ये अनएबल है पेरेंट्स बनने के लिए, ये कंसीव नहीं कर सकते, तो ये अपने गैमेट्स को क्या करेंगे, गैमेट्स को ये डोनेट करेंगे। दोनों ने अपने गैमेट्स को डोनेट किया और इस गैमेट का फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न लैब में होगा और टेस्ट ट्यूब में होने के बाद इस फ्यूज़न में जो जायगोट बनेगा, जो गैस्ट्रुला बनेगा, ठीक है। और गैस्ट्रुला के बाद जो क्लीवेज स्टार्ट होंगे, जिसमें 8 सेल के क्या बनेंगे, आपके ब्लास्टुला बनेंगे, वो ट्रांसफ़र होंगे अनदर फीमेल में। इस फीमेल का सिर्फ यूट्रस यूज़ किया जाएगा। इस फीमेल जो अलग फीमेल है, अनदर फीमेल है, उनके कोई भी हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल्स या उनके कोई भी गैमेट्स का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ यूट्रस न्यूट्रिशन के लिए। क्योंकि ऐसे जो गिफ्ट होते हैं, गिफ्ट किन में किया जाता है, जिनमें फीमेल्स कंसीव नहीं कर सकते टेस्ट ट्यूब बेबी को, या उनका यूट्रस अनडेवलप होता है या अनहेल्दी होता है, जिसके कारण वो बिल्कुल भी डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं कर पाते हैं।
है ना, जो 8 ब्लास्टुला या फिर 8 गैस्टुला का भी कंसीव नहीं कर सकते। तो आगे के डेवलपमेंट इनमें नहीं होना है, फ्यूज़न के बाद भी ये डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे फीमेल्स में, ऐसे फीमेल होने पर अगर इन कपल्स को बच्चे की चाह होती है तो जनरली ये गिफ्ट प्रोसीजर करते हैं, जिसमें कोई अनदर वुमेन में इनके गैस्टुला को ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम सैरोगेसी मदर कहते हैं, जिसमें कि उस फिटस में इस मदर का मतलब हम बोल सकते हैं ये जो फीमेल है उनके कोई भी क्वालिटीज़ ऐड नहीं होते हैं, ये सिर्फ न्यूट्रिशन और उनको डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। मतलब ये बोल सकते हैं कि रेंट पर यूट्रस देना, तो रेंट पर यूट्रस देना इज कॉल्ड द सैरोगेसी मदर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो गिफ्ट यही होता है प्रोसीजर। सेकेंड प्रोसीजर की ओर चलते हैं। अगला प्रोसीजर है AIT, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। इंसेमिनेशन टेक्निक का मतलब होता है ऐसे कपल्स जिनमें मेल जो गैमेट्स हैं या मेल पर्सन है, उनके जो सेमिन हैं, उनके जो नंबर्स हैं जनरली वो बहुत लेस हैं, जो नॉर्मल सेमिन्स के नंबर होने चाहिए। तो वो फर्टिलिटी करने, मतलब कि वो इनफर्टिलिटी प्रोसेस पे होंगे, तो उनके सेमिन यूट्रस तक ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अनदर मेल पर्सन के जो सेमिन्स होते हैं उनको आर्टिफिशियल फॉर्म में वेजिना में इंजेक्ट कराया जाता है, जिसकी वजह से फीमेल कंसीव करती हैं प्रेगनेंसी को। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? आईटी होता है इंट्रा यूरिनी इंसेमिनेशन। इंट्रा यूरिनी इंसेमिनेशन का मतलब होता है ऐसे फीमेल्स, इनमें फीमेल्स में देखने को मिलता है, फीमेल्स जिनमें कि मैच्योर एग या फिर एग का डेवलपमेंट बहुत ही साइज जो उनका होना चाहिए 2.5 म्यू का, वो कम होता है या फिर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फीमेल में जब एग फॉर्मेशन बहुत ही अनडेवलप फॉर्म में होता है, मैच्योर एग नहीं बन पाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि अनदर एग मतलब ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिटस या फिर प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। ICST, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्मिक इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्मिक इंजेक्शन का ज़्यादातर यूज़ यूट्रस के डेवलपमेंट में किया जाता है, यूट्रस चेक करने में हेल्प होता है। साथ ही साथ वो फिटस के पूरे जो फॉर्म होते हैं, पूरे जो स्टेज होते हैं, 9 मंथ के जो स्टेज चलते हैं, वो स्टेज को वो प्रॉपर डेवलप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, इस चीज़ को देखा जाता है। साथ ही साथ इनमें जो फंक्शन होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूम बाय स्पर्म इंजेक्शन एंड ट्रांसफ़र टू यूट्रस। इसमें इसमें इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को डायरेक्टली यूट्रस में प्रेजेंट ओवा के साथ फ्यूज़ करवाया जाता है बहुत सावधानी पूर्वक, और फिर वो फ्यूज़ होने के बाद वो ब्लास्टोसाइड में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरे चीज़ों को देखा जाता है। एक चीज़ ये है कि जो ICST है, इस प्रोसेस में हमेशा मतलब 4 मंथ तक हार्मोनल इंजेक्शन लेना कंपलसरी होता है, जो काफ़ी हैवी होता है इंजेक्शन। साथ ही साथ जैसे गिफ्ट में है उसमें भी हार्मोनल इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है पेशेंट को। तो ये इस तरीके से जो मेथड है उनमें जो फिटस डेवलपमेंट है उनमें सभी में हार्मोनल इंजेक्शन के अलग अलग डोज होते हैं, जो कि बॉडी को या फिर उस फिटस को डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपने वेरियस मेथड ऑफ आर्ट कंप्लीट किया है। IVF बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग से 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का देता है, इसलिए मैंने इसके अलग से ही वीडियो आपको सेंड किए हुए हैं, जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया, जो डॉक्टर ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। और बाकी जो है वो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के आते हैं। जैसे कि अभी एग्ज़ाम हुआ है जो आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ 12th वालों का, तो उसमें गिफ्ट पूछा हुआ था, गिफ्ट पूछा था एंड IT पूछा था। तो तीनों के मेथड ही पूछे थे, तो तीनों के मेथड क्या होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है तीनों के मेथड को, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूम बाय स्पर्म इंजेक्शन एंड ट्रांसफ़र टू यूट्रस। अगर फर्टिलाइजेशन ओव्यूम में करते हैं इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म को लेकर डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन किया जाता है यूट्रस में, तो उसको ICST बोलेंगे। ट्रांसफ़र टू ओव्यूम इनटू फॉलिपिन ट्यूब टू अनदर फीमेल फॉर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। किसी और फीमेल में ट्रांसफ़र किया जाता है ओव्यूम को
और कंप्लीट फ्यूज़ वाले गैमेट्स को, तो उनको हम कहते हैं कि गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। आर्टिफिशियल ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू वेजिना फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, मतलब कि आर्टिफिशियल ट्रांसफ़र करते हैं, आर्टिफिशियल मतलब अनदर मेल के स्पर्म को वेजिना में ट्रांसफ़र करके फर्टिलाइजेशन किया करवाया जाता है, उसको AIT कहेंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स टू फॉलोपियन ट्यूब। मोर देन मतलब ब्लास्टोमर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो जिफ्ट में जिफ्ट प्रोसीजर है, जिसमें जब 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमर दिखाई देते हैं, स्टेज दिखाई देता है, तो उसको डायरेक्टली यूट्रस से, फॉलोपियन से यूट्रस तक वो ट्रांसफ़र होते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? और IVF आपको सेंड हो ही चुका है, तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था, आज ये ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, घुमा कर भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई डाउट हो तो मुझे कॉल या मैसेज एनी टाइम कर सकते हो बच्चों। गुड लक।